कासगंज नगर पालिका भाजपा चेयरमैन अपने पति व कर्मचारियों के साथ बैठी तहसील में धरने पर। चेयरमैन का आरोप, एसडीएम सदर ने उनके पति राजेंद्र बोहरे से की अभद्रता करते हुए पुलिस से पकड़वाने की धमकी। कासगंज नगर पालिका भाजपा चेयरमैन है मीना माहेश्वरी। चेयरमैन पति पूर्व में रह चुके हैं कासगंज नगर पालिका के चेयरमैन। कासगंज तहसील के सदर एसडीएम है संजीव कुमार। एसडीएम बोले, डोर टू डोर कूड़ा उठाने के ठेकेदार से हुआ राजेंद्र बोहरे का विवाद। समस्या सुनते समय चेयरमैन पति ने ठेकेदार को दी गालियां देने पर दोनों को किया था एसडीएम ने चेंबर से बाहर। आपके साथ अभद्रता की गई है, तो किस तरह देखते हैं सब? ऐसा है, शायद मेरे जीवन में मैं 66 साल का हो चुका, 67वीं साल मुझे चल रही है। मैं बराबर तहसील में सभी कार्यालयों में आता जाता रहा हूँ। जनहित में जनता का कोई काम होता है, मेरे शुभ चिंतकों का कोई काम होता है, तो मुझे अधिकारियों के पास आना जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए, क्योंकि मैं भी जनप्रतिनिधि यहाँ रह चुका हूँ। वर्तमान में महिला सीट होने के कारण मेरी श्रीमती जी चेयरमैन है यहाँ की। तो मेरा मतलब यह है कि मैं 4-5 वाहन जो हम रिजर्व में रखते हैं नगर पालिका में, कोई इमरजेंसी आ जाए, शहर के अंदर कोई परेशानी, कोई आदेश आए कि भाई यहाँ पर ये ऐसे होना है, तो हमारे कर्मचारी, नगर पालिका के कर्मचारी जो भी हैं, बेचारे काम करते हैं और ले जाते हैं और काम निपटाते हैं। उन वाहनों को भी ये जो डोर टू डोर हमारे यहाँ गलत अनुबंध हो गया था, किन्हीं कारणों से तत्कालीन जो भी ईओ रही, उन्होंने किस आधार पर गलत निर्णय लिया वो तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। बोर्ड भी इसके खिलाफ है, मेंबरों ने भी उसमें लिख के दिया है, और उसके बावजूद मैंने केवल वो यहाँ मौजूद था, डोर टू डोर वाला यहाँ मौजूद था, वो जिलाधिकारी पास पहुँचा। मैंने कहा जिलाधिकारी जी, मैंने कहा 4-5 वाहन तो हम रखेंगे ही, कहीं इमरजेंसी में कोई काम आ जाए, कोई बात हो, तो उन्होंने फिर एसडीएम साहब से कहा कि आप इनकी समस्या सुन लीजिए। एसडीएम साहब ने आते ही आते अपने कार्यालय में भी था, वो भी था, तो मैंने कहा एसडीएम साहब इनको सारे वाहन क्यों दे दी जाए, ये अपना बिल बढ़ाते हैं, काम भी कर नहीं रही, हमारी गाड़ियां सब खराब कर दी इन्होंने, सही कराते नहीं है, ना कूड़ा उठ रहा है, हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। बोले तू कौन होता है, तू कैसे उठे आया तहसील में, और तेरी हिम्मत कैसे हुई तहसील में आने की? तो मैंने कहा तू शब्द कह के बात कर रहे, मेरी उम्र क्या है, नहीं तू है क्या जो तेरे से बात करूं, मैं चेयरमैन से बात करता हूं, इससे नीचे बात नहीं करूंगा। तो मैंने कहा चेयरमैन साहब मैं जनप्रतिनिधि रहा हूं, तो ऐसा मेरे आज तक तो किसी ने व्यवहार ने ऐसा नहीं किया। नहीं चलो पुलिस को बुलाओ। कासगंज अपने स्टाफ से कहा कि कासगंज इंस्पेक्टर को बुलाओ तुरंत अभी, और इसको ले जाएं, डंडे मारते हुए ले जाएं, गिरफ्तार करें इसे, बंद करें जेल में। तो मैंने कहा ठीक है बुला लो, मैं भी बैठा रहा, मैं तुम बुला लो, आज मैं गिरफ्तार कराओ, मैं भी चाहता हूँ। तो उसके बाद इंस्पेक्टर साहब आए, खड़े होकर बोला शीशे में हाथ मारते हुए, इसको ले जाओ, ये घुस कैसे आए यहाँ, इसको बंद करो, इसको ले जाके। इंस्पेक्टर साहब से मैंने कहा नहीं मुझे अस्करी डालो, ले जाओ, मैं जब ये सर्वे शर्मा है कासगंज नगर के, तो मैं मुझे ले जाओ। इंस्पेक्टर साहब ने फिर मुझे बाहर लाए, उन्होंने मुझसे बात की, मैंने कहा आपका काम है, अब गिरफ्तार करो मुझे। फिर वो उन्होंने नहीं किया। मैं अब हम इस बात पे हैं कि इस उम्र में क्या पब्लिक का आदमी तहसील आने पर प्रतिबंध है, या एसडीएम संजीव के कोई पूर्वज इस तहसील को बना के गए हैं, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जनहित की प्रॉपर्टी है, जनहित कार्यालय नहीं है। पब्लिक का तो कोई भी आदमी आ सकता है, तहसील कार्यालय जो भी है। एसडीएम के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, आप आपकी क्या मांग रहेंगी? नहीं, हमारी मांग कुछ नहीं है, अगर इसी तरह का व्यवहार रहा तो हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी। भाई देखिए, कुछ अधिकारी, देखिए बहुत से समाज है, ये बहुत से अधिकारी अच्छे भी आते हैं, वो सरकार की मंशा के अनुरूप काम करते हैं, सरकार की छवि बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे भी आ जाते हैं जो सरकार के विपरीत चलते हैं और सरकार की छवि खराब करने का काम करते हैं। आपका धरना कब तक रहेगा बताइए? नहीं, धरना थोड़ी दिया हमने, धरना कुछ नहीं दिया, हम बैठे हुए हैं अपना। नाराजगी कैसे दूर होगी? नाराजगी दूर कैसे होगी? नाराजगी जो दूर होगी, प्रशासन जाने क्या करेगी। भाई नगर पालिका का स्टाफ हमारे साथ है, नगर पालिका हमारे साथ है, आज कोई काम नहीं होगा ना, और हम लोग जो हैं भाई सत्ता पक्ष में होते हुए इस तरह का व्यवहार इस एसडीएम ने किया हमारे साथ, तो इसने किस मानसिकता से किया? और ऐसा ही नहीं, जंगल इनकी शिकायत ही है, जो भी आता है उसके साथ गंदा व्यवहार करते ही हैं। क्या मामला है बताइए? भाई मेरी तबीयत खराब थी, इस मारे मैंने अपने पतिदेव को भेजा था यहाँ पर कि कोई काम था, तो ये जो चल रहा है उसके लिए 2-3 वाहन हमारे पास थे,
भाई 2-3 वैन हमको रखने चाहिए, क्योंकि इसमें कि कोई काम पड़ जाए तो हमें अपनी उससे वैनों से सफाई करा सके। और वो हमेशा जो भी देखता था गाड़ी, वो हमेशा मांगने, और डीएम साहब से कहता था कि ये गाड़ी हमें दिखवा दो। तो वो 2 दिन से उनके पीछे लगा हुआ था। अब ये नहीं मालूम उनसे क्या बात लेन देन क्या कुछ भी हुआ, हमें नहीं मालूम है ये। तो वो हम पे दबाव डाल रहे थे कि ये गाड़ी उनको दे दो, तो वो मैं गाड़ी देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी है अगर बाई चांस नहीं है कोई तो हम इंतजाम कहाँ से करेंगे। दबाव कौन बना रहा था दबाव? यो साहब। तो आज क्या हुआ, अचानक आपको धरने पे बैठना पड़ा? आज मेरे पति से इन्होंने उल्टी सीधी बातें करी और गाली गलौज करी ज्यादा, और जब पुलिस वालों से कही कि इसको पकड़ के ले जाओ, इसके डंडे लगाओ और थाने बंद कर दो इसको, तो इन्होंने मेरे पास खबर करी तो मैं आई हूँ। अच्छा चेयरमैन साहब, बीजेपी की सरकार है, जब अधिकारियों का व्यवहार इस तरह आपके साथ ही हो रहा है तो आम जनता के साथ किस तरह व्यवहार होगा? अब ये ऐसा नहीं, कुछ अधिकारी ऐसे आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या मांग करते हैं आप? इन लोगों को भाई बीजेपी वाले ये देखे ना कि ये जो अधिकारी ऐसे आ गए उनको यहाँ से हटाया जाए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।